So this is a question of JEE Advanced 2023 paper 1. This question is based on the concept of the capacitors, where we finally need to find out the value of the capacitors of the container. Okay. So देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है दैट एक अपने पास में कंटेनर है एंड कंटेनर के ये डायमेंशंस हैं 50 टाइम्स ऑफ 5 50 सेंटीमीटर टाइम्स ऑफ 5 50 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड हाइट है इन स्लैब्स का और अपने पास में कंडक्टिंग वॉल्स का 50 सेंटीमीटर एंड नाउ दे आर सेइंग दैट द रिमेनिंग वॉल ऑफ द कंटेनर आर थिन ओके एंड नॉन कंडक्टिंग ऑलराइट the container is being filled with the liquid. So now we are pouring some liquid of dielectric constant 3 with a uniform rate of 250 centimeter cube per second. What is the value of capacitance of the container after 10 seconds? Okay, तो अपने पास में इस तरह एक कैपेसिटर है और इसमें हम कंटिन्यूसली एक लिक्विड पोर कर रहे हैं एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन एज 3 एंड अपने को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है. क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. ओके, सो अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, डायमेंशन गिवन है. सो लेट्स सी हाउ डू वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला हम कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का अप्लाई कर सकते हैं. द कैपेसिटेंस इज गिवन एज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. और जब उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाता है तो यही C डैश हो जाता है एंड दैट इज K टाइम्स ऑफ C विच इज K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. एंड एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दिया है अपने को 9 टाइम ऑफ 10 टू द पावर -12. ओके, ये यूज़ करना है. अच्छा, तो क्या होगा जब हम लिक्विड पोर करेंगे इस रेट से. दे हैव गिवन द रेट डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी. लेट मी से इट लाइक दिस. ओके, और डी वी बाई डी टी दिस इज क्यू. तो ये गिवन है अपने को 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अच्छा, सो क्या होगा कि जब हम 10 सेकेंड्स का टाइम स्पेंड करेंगे तो कुछ पार्ट इस लिक्विड का, इस कंटेनर का लिक्विड से फिल हो जाएगा. हाउ मच वॉल्यूम विल फॉल इनसाइड दिस कंटेनर यू कैन कैलकुलेट विद द फ्लो रेट. सो वॉल्यूम फॉल करेगा क्यू फ्लो रेट टाइम्स ऑफ टाइम. ऐसा क्यू फ्लो रेट गिवन है अपने को 250 एंड टाइम्स ऑफ टाइम है 10 सेकेंड. सो बेसिकली 2500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसके अंदर आ जाएगा. अच्छा, नाउ अपने पास में ये बेस का एरिया गिवन है. बेस इज 50 टाइम्स ऑफ 5 एंड लेट्स सपोज जब ये लिक्विड फिल करता है तो टी सेकेंड पे एच हाइट आ जाता है. सो हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज 50 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स ऑफ एच. इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है एंड वॉल्यूम कितना है 2500. ओके, आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन दी सेंटीमीटर्स. सो यहाँ से ये हो जाता है 250. सो एच आ जाता है 10 सेंटीमीटर. ओके, सो एच आ गया अपने पास में 10 सेंटीमीटर. इट मीन्स कि ये 10 सेंटीमीटर की हाइट तक फिल हो गया है. नाउ लेट्स अगेन राइट इट. जस्ट ड्रॉ दी डायग्राम. सो क्या हो रहा है साइड व्यू में इस तरह दिखेगा अपने को कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. इनिशियली मीडियम वैक्यूम था, अभी हम इसमें 10 सेंटीमीटर का एक लिक्विड फिल कर दिए हैं. ओके, ये अपने पास में 10 सेंटीमीटर है और रिमेनिंग कितना है. टोटल हाइट है 50 सेंटीमीटर. सो रिमेनिंग है 40 सेंटीमीटर, वो अभी वैक्यूम है. अच्छा, इसका टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है. सो इस तरह के क्वेश्चंस को जनरली आपने जैसे जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. इफेक्टिवली वी कैन राइट इट लाइक दिस दैट देयर आर टू कैपेसिटर्स लाइक दिस विच आर कनेक्टेड पैरेलली. ओके, वी कैन कॉल दिस एज द कैपेसिटर 1. ये वाला अपने पास में कैपेसिटर 1 है और जिसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया है लेट्स कॉल इट एज द कैपेसिटर 2. अच्छा, तो C1 एंड C2 दोनों पैरेलल हैं एंड अगर मैं C1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, C2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो पैरेलल कैपेसिटर्स जब अटैच हो सर्किट में सो C इक्विवेलेंट हो जाता है C1 प्लस C2. आई कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड आई कैन गेट दी टोटल कैपेसिटेंस. नाउ दी जस्ट द प्रॉब्लम इज आई जस्ट नीड टू कैलकुलेट C1 एंड C2. सो लेट्स सपोज इसका सरफेस एरिया है वो है A1 एंड इस वाले का सरफेस एरिया है A2. अच्छा, सो C1 में अपने पास में डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम है, कोई डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं है, इसलिए हम एप्सिलॉन नॉट A1 डिवाइडेड बाई डी ही रहेगा. राइट, सो एप्सिलॉन नॉट 9 टाइम ऑफ 10 टू द पावर -12 एंड A1 है एरिया. एरिया क्या हो जाएगा. एरिया इज दिस लेंथ टाइम्स ऑफ दैट लेंथ विच इज 50 सेंटीमीटर.
इस डायग्राम में आते हैं, देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये अपने पास में 50 सेंटीमीटर गिवन है, राइट, और रिमेनिंग लेंथ कितना है 40. सो ये टोटल एरिया अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो आई कैन से 50 टाइम्स ऑफ 40, क्वाइट सिंपल. सो 50 टाइम्स ऑफ 40. लेट्स सी द यूनिट एज वेल. सो यूनिट फैरेड, पिको फैरेड में गिवन है, एंड ये सेंटीमीटर्स में है, तो मैं ऐसा यूनिट लिखूंगा तो 10 to the power -4 एंड डिवाइडेड बाई डी. डी इज गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर विच इज 5 टाइम्स ऑफ 10 to the power -2, क्वाइट सिंपल. अच्छा, सो 5 कैंसिल आउट हो गया, 10 to the power -2 कैंसिल आउट हो गई, सो -2 रिमेनिंग है यहाँ पे, एंड 9 टाइम ऑफ 4 इज 36. सो C1 इज 36, और यहाँ पे 10 to the power 1 चला गया, 10 to the power -1 -13. सो आई कैन से 3.6 टाइम्स ऑफ 10 to the power -12 फैरेड, और बेसिकली 3.6 पिको फैरेड. आई होप कैलकुलेशन करेक्ट है. अच्छा, ओके ओके ओके, एक जीरो यहाँ पे भी था. अच्छा, सो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, सो देन इट इज़ 36 पिको फैरेड. लेट मी करेक्ट इट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे, 36 पिको फैरेड, ठीक है. अच्छा, अभी आते हैं हम C2 पे. सो C2 अपने पास में मीडियम है, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसलिए मैं C2 का फॉर्मूला लगाऊंगा K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, एंड A को हम A2 बोल रहे हैं यहाँ पे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का गिवन है 3, सो 3 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ 10 to the power -12, एंड A2 सरफेस एरिया है इस वाले का, रिमेनिंग का, विच इज़ दिस हाइट टाइम्स ऑफ दैट लेंथ, विच इज़ हाइट कितना है 10 टाइम्स ऑफ लेंथ कितना है 50. सो 10 टाइम्स ऑफ 50 टाइम्स ऑफ 10 to the power -4, एंड डिवाइड वही डिस्टेंस डी बिटवीन दी प्लेट्स इज 5 सेंटीमीटर. अच्छा, तो ये कैंसिल आउट हो गया. अच्छा, 5 भी कैंसिल आउट हो गया. सो दिस C2 इज गोइंग टू बी 27 टाइम ऑफ 10 to the power -12 फैरेड, विच इज 27 पिको फैरेड. अच्छा, C1 एंड C2 आ गया अपने पास. सो अभी C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है. C इक्विवेलेंट इज सी सम ऑफ दीज टू. C equivalent is C1 plus C2, which is 36 plus 27. अच्छा, तो कितना हो गया ये 63 पिको फैरेड. अच्छा, ऑप्शन देखते हैं. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. देखिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट जैसे जेई मेन में क्वेश्चन आता है जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन है, अपने को C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, वैसे ही है यहाँ पे भी. जस्ट टाइम का कंसिडरेशन अपने को देखना है, एंड हाउ दैट विल फिल द वॉल्यूम, दैट्स ऑल. सो इस चैनल पे मैं और भी वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे मैंने जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड देयर आर द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो अवेलेबल. यू कैन वॉच द अदर वीडियोस इफ यू लाइक दैम. यू कैन share with your friends, and you can subscribe to this channel. Thank you.